हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 7। ठीक है, पार्ट 7। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है CGL लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कलर चेंज कर दूँ पेन का ज़रा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि उनका मैसा 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? मैसा दे दिया। ठीक है, चलो अनुपात देखो पहले कितना दे दिया, 4:5। पहले थोड़ा सा इसके बेसिक, ये मैंने क्वेश्चन LCM SCM में भी कराया हुआ। देखो, अगर एक संख्या होगी AH, थोड़ा रिवाइज कर लो एक बार। एक संख्या AH, एक BH हो गया। ठीक है, तो LCM क्या होगा इनका? ABH। और SCF क्या होगा? H। ठीक है, चलो तो संख्याओं का अगर अनुपात देंगे, ध्यान से देखो, संख्याओं का अनुपात AH/BH यानी SCF। अगर SCF से SCF अगर हमने काट दिया, मतलब अगर हमने इनका अनुपात निकाल लिया, SCF से SCF कट जाएगा, जो कॉमन होगा तो A/B बचेगा। यानी कहने का मतलब अगर अनुपात में HCF से मल्टीप्लाई कर दो तो संख्या आ जाएगी। क्लियर है बात भाई? अगर जो अनुपात देखो, इससे वो घट गया, इससे घट गया। ठीक है, A/B बच गया, अनुपात आ गया A/B। ठीक है, अब अगर A/B मैं S से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारी भी दोनों संख्या आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये क्वेश्चन LCM SCF वाले में उसमें मैंने करा रखा। चलिए स्टार्ट, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। अनुपात दे दिया अब 4:5। बहुत ध्यान से, 4:5 में। और मैं से कितना दे दिया? 16। तो मैं से मल्टीप्लाई कर दूँ, 16। मैं से मल्टीप्लाई करी 16। ठीक है, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80। ठीक है, चलो 8 × 6 = 14 हो गए, 144। 144 ही मेरा आंसर है। चलो, अगर इसे करना हो मुश्किल से 5 सेकंड का या 6 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो, अगर हमें बेसिक बात इसकी पता है कि अनुपात दे दिया, SCF से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो डायरेक्ट ही कैसे होता है। ऑप्शन ए मेरा आंसर। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। क्लियर इतनी बात? अनुपात दे दिया 4:5। यदि उनका मैसा दे दिया 16, तो मैं डायरेक्ट 16 की मल्टीप्लाई करूँगा। 16 × 4 = 64। क्लियर है? 16 × 4 = 64 और 16 × 5 = 80। तो उनका योगफल क्या होगा? तो 9 जोड़ दो, 4, 8 × 6 = 14। ऑप्शन ए मेरा आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन ए मेरा आंसर है। इतनी बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसमें संख्या भी पूछ सका था, संख्या पूछते थे, संख्या आंसर था कि संख्या क्या होगी। ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी। क्लियर है? चलो एक और सेकंड मेथड और देखो, इसका बहुत आसान। सेकंड मेथड में पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे एक ही सेकंड में हो जाएगा। संख्याओं का अनुपात दे दिया मैं 4:5। ठीक है, इनका पूछ लिया योग। योग का मतलब क्या होगा? 4 और 5 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। इनका योग कर लिया, 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू पूछ ली। 9 यूनिट की वैल्यू यानी 9 का मल्टीपल होगा वो। 9 का मल्टीपल देख लो, आंसर। 9 का मल्टीपल देखने के लिए 4 4 8 1 9, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। 4 2 6 1 7, ऑप्शन बी गया, सी गया और डी भी गया। क्लियर है? देखो, अगर आप 9 का मल्टीपल देखते हो तो डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बस एक ही बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसका बेसिक करा रखा मैंने, वो देख ले तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखो सीजीएल में आया टायर फर्स्ट में 2019 का अपडेट क्वेश्चन है। संख्या इतनी संख्या 21, 22, 60, 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में समानुपात में हो। तो x+1 और 7x+8 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती अगर हमें निकालना तो थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करो। a और b का अगर हमें मध्य अनुपाती निकालना तो क्या होगा? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालने का मतलब √ab। क्लियर इतनी बात? मध्य अनुपाती अगर तुम निकाल लेंगे इसका तो हो जाएगा √ab। तो हम डायरेक्ट आंसर रखेंगे, हम कुछ घटाने वटाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा, वैसे देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो जी, अब दो संख्याएं होगी, एक x+1 और एक होगी तुम्हारी 7x+8। क्लियर इतनी बात? चलो, अगर हमें इसका मध्य अनुपाती सोल्व करना, मध्य अनुपाती निकालने के लिए, मध्य अनुपाती का मतलब मध्य अनुपाती वह संख्या होगी जो रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें x की वैल्यू हम कुछ भी रख के देख लो, तो जो भी रूट से बाहर आ जाएगी वही आंसर है। चलो x की वैल्यू 1 रखो, 2, 7 1 7, 8 7 15। 15 में से कुछ कॉमन नहीं आई, वो बाहर नहीं आने की, तो यहाँ तक तो बात खत्म होगी। 2 रख के देखो, तो 2 रखेंगे x की जगह 2, 2 और 1 3, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए। 14 और 8 देखो, 7 दूनी 14, 14 और 8, 8 और 4 12, 22 हो गए। तो 3 और 22 में कुछ कॉमन नहीं बैठता। ठीक है, तो 3 और 22 भी खत्म। क्लियर है? एक्स की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 4 हो गया, 7 7 चौक 28, इसका तो 3 का तो 7 दिया 21, 21 और 8 29, 29 तो वैसे भी कॉमन किसी का फैक्टर नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन गया। देखो 7 दिया 21 और 8 29। ठीक है, 5 रख के 4 रख के देखो, 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 7 चौक 28, 28 और 8 हो जाएंगे तुम्हारे 36। ठीक है, 36 तो है पर 5 तो नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 5 रख के देखो 6। ठीक है, 6 हो गया, और 7 पंजे 35, 35 और 8 43, तो ये भी गया। 43 भी किसी का नहीं होने का। ठीक है, 7 रख के देखो, 7 और 1 8, 8 हो गया, और 7 8 56, नहीं सॉरी 7 रखा ना, 7 7 49, 49, 7 7 49 और 8 कितने हो जाएंगे? 49 और 8 होंगे 57। 57 के फैक्टर क्या होंगे? 57 के फैक्टर देख लो एक बार। 57 दो 57 तो कोई फैक्टर होने के ही नहीं। 57 को भी हटाओ, नहीं 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 ही कम 3 बच गए 2, 3 ही कम 3, 3 नम 27, 19 आ गया, 19 का कोई फैक्टर नहीं है, 8 से गया। ठीक है, अब 8 रख के देखो, 9 हो गया, 9 हो गया, 7 नम 63, 63 और 8 कितने हो गए? देखो क्या रखा हमने? 8 रखा है, 8 और 1 9 हो गए, और 8 7 56, 56 और 8 कितने हो गए? 56 और 8 हो गए तुम्हारे 8 और 6 14, 74। 74 में से 9 में से फुली परफेक्ट स्क्वायर 74 किसी का नहीं है। ठीक है, तो 9 रख के देख लो। बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी, वो तो तुम्हें आंसर से पता चल जाएगा कितनी बड़ी। भाई 27 24 इनमें से किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, रख के देख लो। चलो 9 रख के देखो, 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, 9 7 63, 63 8 कितने हो गए? 63 8, 8 और 3 11, 71। ठीक है, ये भी गया। 10 रख के देखो 11, 10 रख के 11 हो गए, 10 7 77, 77 और 8, 77 और 8,
काम करो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेक करके देख लूँगा, इसमें कुछ शायद मिस प्रिंट है, नहीं तो इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, मैं चेक करके देख लूँगा, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसे छोड़ दो अभी, शायद कुछ मिस प्रिंट है या कुछ गलत लिख रहा। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:5 में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10 और 21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दे तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। एसएससी सीजीएल टायर्ड सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं इसे, करते हैं। देखो, दो संख्या 3:5 के अनुपात में दे दी। अरे यार, देखो तो 3x माइनस 13 बटे 5x माइनस 13 बराबर 10 बटे, उनका अनुपात कितना हो, 10:21। ठीक है, चलो सोल्व करें इसे। 21 या 63, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो 63 में से 50 जाकर कितने बचेंगे, 13। 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। चलो 21 और 13 की मल्टीप्लाई 13 हासिल को 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, और 13 की 10 में करेंगे 130। सेम साइन है तो माइनस कर दो, 3 बच गया, और भाई 7 में 3 गए 4। ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू ही आ गई 143। तो 13 से कितनी बार कटेगा, 11 टाइम कटेगा। 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 11। अब x की वैल्यू 11 आ गई तो संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई तुम्हारी, थोड़ा सा मैं इसे, चलो संख्या किस अनुपात में थी, 3:5 में, तो संख्याओं में रखा तो संख्या क्या होगी, 11 3 33, और दूसरा अनुपात क्या था 5, 11 पंजे 55। ठीक है, अब दोनों में क्या करा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, दोनों में क्या जो है 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दो दोनों में, 15 जोड़ दो। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा, देखो 5 और 3 8, और 3 और 1 4, 48, और 48 से ही देख लिया तो, पर फिर भी सोल्व कर लो। 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 70। ठीक है, चलो 2 से काट लो, 24 35। देखो, अगर 48 खाली 48 से देखता मैं, तो जिसमें 48 है 48 का मल्टीपल फैक्टर, 48 का फैक्टर 24। ऑप्शन डी मेरा आंसर है। ये तो हो गया बेसिक मेथड, इसका बहुत लंबा मेथड है, पर मैं तुम्हें जो है ये चीज़ सोल्व करने जो है सिखाता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन में ही सोल्व करनी। ये सारे जो एक्स की वैल्यू निकाल ली ना, तो यूनिट से देखो कैसे होगा ये। बेसिक तो समझ में आ गया। चलो देखो, मैंने एक बात बताई थी, अगर दोनों संख्या में से सेम चीज़ घटाओगे, अगर घटाओगे या जोड़ेंगे, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो होगा माइनस। ठीक है, अगर एक में जोड़ेंगे, एक में घटाओगे, या एक में घटाओगे तो दूसरे में जोड़ेंगे, तो इसमें होगा प्लस। इसमें घटा रहे प्रत्येक में से 13, तो इसमें होगा माइनस। देखो कैसे लगेगा डायरेक्ट ही। ठीक है, ये बेसिक मैंने उसमें बता रखा है, इससे पहले वाली वीडियो में, हो सके तो वो देख लियो। 3 और 5 के अनुपात में है, तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 21 या 63, 10 पंजे 21 या 63, 21 या 63, और 10 पंजे 50। 63 में से 50 गए, कितने बचेंगे 13। ठीक है, और 13 घटाया जा रहा है ना प्रत्येक में से, तो 21 की 13 में गुणा करेंगे, 21 की 13 में गुणा करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 13 दूनी 26 और 1 27, 273, और अब 13 की ही 10 में गुणा करो, 130।
घटाओ 3 4 1 4 3, ठीक है। तो यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 4 3। तो 13 से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसे काट के 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब 11 अगर 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 मिनट में से रफ कर दो, ठीक है। 11 अगर 1 यूनिट की वैल्यू होगी तो पहली संख्या क्या होगी, 11 तिया 33, ठीक है। तो 33 में कितना जोड़ना था हमें, 33 में हमें जोड़ना था 15, तो 33 में डायरेक्ट 15 जोड़ो, 33 में 15 जोड़ दो। अब बस आंसर 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48, 48 यानी 48 है, 48 का कोई फैक्टर 24, तो ऑप्शन डी मेरा आंसर है। देखो यो क्या, ये क्वेश्चन जो है मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, अगर सही डायरेक्शन मिली हो तब। क्लियर, आगे दोनों तरीके से समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, दो संख्याएं 3 और 5 4 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका योग अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, हम इस डायरेक्ट करेंगे। 3 और 4 कितना हो गया 7, तो जो 7 का फैक्टर होगा 30 कट गया, 25 कट गया, 32 कट गया, ऑप्शन ए मेरा आंसर है। कितना आसान, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, उनमें 30 बढ़ाने पर उनका 9 अनुपात, तो वे संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी, 3 अनुपात 4 में होगी, पहला 3 है और दूसरा 4 का फैक्टर, तो अभी ऑप्शन ए भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, 3 और 4 का फैक्टर यू भी हो सकता है, और 3 और 4 का सारे ऑप्शन 3 और 4 के फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9:10 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं पहले लास्ट वाला चेक कर लो, 10 से आसान पड़ता है, सब में 30 बढ़ाऊंगे, ठीक है, सब में 30 बढ़ाने पर इसमें 30 जोड़ेंगे तो 10 का फैक्टर होने का नहीं, ऑप्शन सी 3 गया, इसमें 30 जोड़ेंगे 10 का फैक्टर होने का नहीं, क्योंकि 24 है यार, वो कितना था 16 था शायद, 16 में 30 जोड़ लो चाहे कितने भी जोड़ लो, जब तक लास्ट में जीरो नहीं आने की, जब तक जो है क्या नहीं होना 10 का फैक्टर, तो ये ऑप्शन तो गए। अब बच गए इन दोनों ऑप्शन में से, इन दोनों ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 30 बढ़ाने पर पहला तो होता है 9 का फैक्टर, ठीक है, 30 में 30 और बढ़ा दो, 30 में अगर 30 बढ़ाओ तो 60, ठीक है, 30 में 30 बढ़ाया 60 हो गए। अब 60 तो 9 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 9 के मल्टीपल के लिए क्या करो, सम ऑफ डिजिट, इसका सम तो कितना आ रहा है 6, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, ऑप्शन 2 मेरा आंसर है। देखो अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो इसका पहला ऑप्शन क्या है 15, 15 में हमें कितना जोड़ना 30, तो कितना हो गया 45, 45 जो है 9 का फैक्टर है। चेक करने नहीं जा रहे तुम पेपर में, तुम पेपर में टाइम बचाने जा रहे हो, क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने चेक करके दिखा दिया, बस इस तरीके से करने हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो ये भी CHSL में आया हुआ टायर फर्स्ट में, 3 संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है, 3 संख्याएं, देखो इसे निकालने के लिए पहले तो निकाल लेंगे ए अनुपात बी निकालने के लिए 1/2/2/3, तो 3 ऊपर चला गया तो ये होगा 3:4, ऐसे बी अनुपात सी निकाल लो, 2/3/3:4, यानी 4 दूनी 8/9, क्लियर इतनी बात। तो ए अनुपात बी मिल गया और बी अनुपात सी मिल गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो, ए अनुपात बी कितना मिल गया 3:4, बी अनुपात सी कितने मिल गया 8:9, क्लियर है। बी को सेम करो और आंसर,
बी में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाले में, तो 6:4:8:9। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या, 6:8:9 आ गया। क्वेश्चन में कहा क्या, क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटी बड़ी संख्या इतने, तो सबसे छोटी संख्या सबसे कौन सी, 6। 6 यानी कि 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल देख लो इसमें, 3 का मल्टीपल कौन कौन से है, 8 1 9, 4 5 4 9, तीनों 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर कितना दे रखा है इन्होंने, 27। तो 9 में से 3 यानी 3 सबसे बड़ी होगी 9, सबसे छोटी होगी 6। 9 और 6, इनका अंतर कितना दे दिया, 3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 27। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो 6 9 54। 54 मेरा आंसर है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन 4 मेरा आंसर है। बड़ी पूछता तो 9 9 9 9 81। क्लियर है भाई इतनी बात। चलो, तो ऑप्शन 4 क्लियर है। सेम क्वेश्चन है ऐसे ही। तीन संख्या 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और छोटी संख्या एक ही बात है, वही क्वेश्चन है भाई, सेम रिपीट हो गया। ठीक है, 54 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGL टायर सेकेंड ईयर क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से देख लो। एक टॉपिक हो रहा है, एक पुस्तकालय में कहानियों की, और अच्छा कहानी दे दी, एक तो स्टोरी वाली होगी, चलो, और अदर अन्य का अनुपात 7:2 है। ठीक है, उनमें से कहानियों की पुस्तकें इतनी है। ठीक है, स्टोरी वाली बुक दे दी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 7 यूनिट की वैल्यू दे दी 1512। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 1512। कहानियों वाली दी इन्होंने, ध्यान से थोड़ा सा, कहानियों की पुस्तक है। तो 7 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 7 दूनी 14, बच गया 1, 11 हो गए, 7 ही कम 7, तो 11 में से 7 गए 4, 7 6 42, 216। यानी कहानियों की पुस्तक कितनी, 216। ठीक है, चलो, उनमें कुछ और, उनमें कुछ और, जो साइड में लगा थोड़ा सा, उनमें कुछ और कहानियों की संग्रह किए जाने पर 15:4 हो जाता है। 15:4 हो जाता है, कहानियों और पुस्तक की संख्या कितनी है। अब पहले 216 हुई थी, 216। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड करा हमने, मान लो एक्स ऐड कर दिया, कहानियों की तो पूछ रहा, जानने से उक्त में 15:4 का होता है, कहानियों की पुस्तक और ऐड करी तो 15 हो गया। क्लियर इतनी बात, 15:4 हो गया, तो यानी कि कहानी वाले का तो 15 दे रखा। अब 216 में क्या जोड़ो कि 15 का मतलब है 5 का फैक्टर हो जाए। पहली बात 5 से चेक कर लो, आसान पड़ता है, यानी कि 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 5 नहीं आएगा। 100 जोड़ेंगे, नहीं आने का। 5 205 जोड़ेंगे, नहीं आने का, क्योंकि 11 हो जाएगा। 97 का 7 अगर हम 6 में जोड़ेंगे तो 15 5 आएगा ना, तो 97 मेरा आंसर है। देख लो कितना आसान है। ठीक है, या फिर 3 का फैक्टर भी चेक कर सकते हो ऐसे ही। क्लियर इतनी बात, क्योंकि 15 का मतलब 5 या 15। पर 3 का फैक्टर कब चेक करेंगे, 216 में से पहले 3 देखो कितने की कमी बैठेगी,
चलो खैर 3 का तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बस 5 से ही काम चल रहा तो इतना बड़ा है क्यों। देखो 216 में हम क्या ऐड करें, बहुत ध्यान से, 216 में हम क्या ऐड करें कि 5 का फैक्टर हो जाए। तो 5 का फैक्टर होने के लिए 5 और 0 होना चाहिए। जब 5 और 0 होंगे तो लास्ट में तो 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 6 में अगर मैं 8 जोड़ूँ तो 5 नहीं, 5 या 0 कोई सा नहीं आएगा। 100 जोड़ो तो नहीं आएगा, 205 जोड़ो तो नहीं आएगा। 97 ओनली 7 जोड़ने से 5 आएगा लास्ट में, तो 5 का फैक्टर होगा। तो 97 मेरा आंसर है। CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, 2015 में आएगा, हल्का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार कहाँ जा बार बार चल गए। क्वेश्चन नंबर ये देखो फर्स्ट, इतने देखो वही क्वेश्चन आएगा भाई, CGL का फेवरेट है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्या इतने, यदि संख्या इतने इतने हो तो प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम से प्राप्त संख्या एक तो होगी x+4। सेम क्वेश्चन वही आगे घूम के, x+4 3x + 1। तो हमें तो मध्य अनुपात निकालना जैसे उसमें कर रहे थे, ठीक है। तो रखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये तो हो गया 5, 3 1 जा 3 होगा 4, तो ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है। 2 रखो तो 6 हो गया, 6 हो गया, 2 रखा तो 6 हो गया, 3 2 जा 6 7 होगा, ये भी नहीं, इससे भी नहीं बात चलने 6 और 7 से भी। 3 रखो, अगर x की जगह मैं 3 रखूँ तो 7 हो गया, ठीक है। 7 3 रख रहे हैं ना, 4 3 7, 3 3 और 1 10, ये भी नहीं होने का, इसे भी हटाओ। अगर x की वैल्यू 4 रखूँ तो 8 हो गया, 4 रखूँ तो 8 हो गया, और 12 और 1 13, तो ये भी नहीं होने का, ठीक है। 4 रख ली, 5 रखा 9 हो गया, x की जगह 9 रखा, ठीक है, और x की जगह 5 रखा, 15 5 3 जा 15 1 16। देखो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा। परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, यो 3 का, यो 4 का। 12 मेरा आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन SSC CGL का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा, शायद मैं चेक करके करा दूंगा नेक्स्ट, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, और इस तरीके से अगर करोगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज अगर इसे बेसिक से करेंगे तो कम से कम 2 से 3 मिनट ले जाएगा तुम्हारी, ठीक है। इस मेथड से ही करना है। SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है, तो जब भी SSC जो है टफ पेपर बनाती है तो इस क्वेश्चन को जरूर डालती है। CGL में तो टफ ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें तो क्या आता ही है, सेम क्वेश्चन ही हो। दो संख्या इतने इतने में क्या जोड़ा जाए कि समानुपात मध्य अनुपाती हो, मध्य समानुपाती, वही x+3 हो गया, एक होगा 4x + 1, ठीक है। रख लो, x की वैल्यू अगर रखो 1 तो 4 हो गया, 1 रखे तो 5 होगा, तो 1 तो कैंसिल हो गया। 2 रखो तो 5 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9, ये भी नहीं होने का, 2 भी कैंसिल होगा। 3 रखो तो 3 6 हो गया, 3 3 6, 4 3 12 1 13, तो ये तो होने का ही 13 आ गया इसमें, ठीक है। 1 रख ली, 2 रख ली, 3 रख ली, 4 रख के देखो, 4 रखेंगे तो 4 3 7, और 4 4 16 और 1 17, तो ये भी नहीं होने का। 5 रख के देखो, 5 रखें तो 5 और 3 8, और 5 4 20 और 1 21, ठीक है। 21 भी, ये भी नहीं होने का। 6 रखो, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं होना, 5 भी कट गया। 6 रख के देखो, 6 3 9, 6 4 24 और 1 25, ये हो गया 9 × 25। तो 9 में से क्या बाहर आ गया 3, और 25 में से क्या बाहर आ गया 5, 15 मेरा आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, पर अगर इस तरीके से की जाए, अगर बेसिक तरीका तुम बुक में देखेंगे सॉल्यूशन वगैरह में कहीं पे भी, तो भाई फिर तो बस छोड़ लीव करना ही बेहतर है। इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।